डायनासोर्स हमारी धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे, जिनकी कुछ प्रजातियां करीब 120 फीट तक विशालकाय हुआ करती थी। पर आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉइड हमारी धरती से आ टकराया, जिसने डायनासोर्स के लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया। आपने डायनासोर्स के बारे में ये सब कुछ कई वीडियोस में सुना और देखा होगा, पर आज हम डायनासोर्स से जुड़े हुए कुछ रोचक और हाइपोथेटिकल सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डायनासोर्स आखिर इतने विशालकाय कैसे हुए, क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं, और अगर डायनासोर्स विलुप्त नहीं हुए होते तो क्या ये एवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर सोसाइटीज का निर्माण कर पाते या नहीं। ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले वो दौर था जब विशालकाय डायनासोर्स हमारी धरती पर राज किया करते थे। इस एरा को मुख्य रूप से ट्रायसिक, जोरासिक और क्रिटेशियस काल में बांटा जाता है, पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारी धरती पर जीवन नहीं था। मेसोजोइक एरा से करोड़ों सालों पहले पर्मियन पीरियड में भी जीवों की लाखों प्रजातियां हमारी पृथ्वी के समंदर और जमीनों में राज किया करती थी। पर्मियन पीरियड के दौरान सिनेप्सिड्स उस समय के मुख्य लैंड एनिमल थे। सिनेप्सिड्स के अंतर्गत पिलाइकोसोर्स और डायमेट्रोडॉन जैसे जीवों की प्रजातियां प्रमुख थी, जो कि हमारी धरती पर राज किया करती थी। ये जीव काफी हद तक आज के विशालकाय लिजर्ड प्रजातियों की तरह नजर आते थे। पर आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले पर्मियन पीरियड के दौरान एक विशालकाय मास एक्सटेंशन हुआ था, जिस दौरान हमारी पृथ्वी पर राज करने वाली करीब 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। इस मास एक्सटेंशन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारी पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटेंशन माना जाता है। इस दौरान हमारी पृथ्वी पर जीवन का लगभग अंत हो गया था। इस मास एक्सटेंशन के बाद जो जीव बचे, उनमें डायनासोरोमॉर्फ्स नामक जीवों की प्रजाति भी मौजूद थी। ये कैट साइज के रेप्टाइल्स थे, जो कि काफी तेज गति से भाग सकते थे। डायनासोरमॉर्फ्स को ही डायनासोर्स का पूर्वज माना जाता है, जिन्होंने आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले ट्रू डायनासोर्स का रूप लिया था, जो कि बाद में जाकर सोरोपोड्स और दूसरे कार्निवोरस डायनासोर्स में इवॉल्व हुए। अभी तक किए गए रिसर्च में वैज्ञानिकों को बारोसोरस और अर्जेंटिनोसोरस जैसे विशालकाय डायनासोर्स की प्रजातियों का पता चला है, जो कि 30 से 40 मीटर तक विशालकाय हुआ करते थे और उनका वजन 100 टन तक हुआ करता था। पर सोचने वाली बात ये है कि हमारी धरती के पिछले करीब 500 मिलियन सालों के इतिहास के दौरान केवल यही वो दौर था जब हमारी धरती पर इतने विशालकाय जीवों का राज था। दूसरे ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन और वर्तमान पीरियड के दौरान कभी भी हमारी धरती पर इतने विशालकाय जीव मौजूद नहीं थे। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस समय में हमारी पृथ्वी में क्या खास मौजूद था, जिसकी वजह से डायनासोर्स इतने विशालकाय हो जाते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च की। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का सोचना था कि उस समय हमारी धरती पर ग्रेविटी आज की तुलना में कम रही होगी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। पर समय के साथ ये थ्योरीज गलत साबित हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया। पर हाल ही में की गई रिसर्च से पता चला है कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कई ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सोरोपोड्स डायनासोर्स के लिए खाने के लिए कई ज्यादा वेजिटेशन मौजूद थी। साथ ही ये विशालकाय आकार उन्हें शिकारियों से भी बचाता था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशालकाय हो गया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय मौजूद सोरोपोड्स, जो कि पेड़ पौधे खाने वाले विशालकाय डायनासोर्स प्रजातियां थी, उनका शरीर इस तरह इवॉल्व हुआ था कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाते थे, जिसकी वजह से कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वो इतने विशालकाय हो गए। ऐसे में अगला सवाल ये है कि अगर मास एक्सटिंक्शन के चलते डायनासोर्स का अंत न हुआ होता, तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि ये लाखों साल के एवोल्यूशन के चलते हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर मॉडर्न सोसाइटीज का निर्माण कर पाते? ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब डायनासोर्स का अंत हुआ, उस समय भी इनका एवोल्यूशन हो रहा था। वेलोसिरैप्टर के पास न सिर्फ सबसे विशाल ब्रेन था, साथ ही इनकी सेंसेस भी दूसरे जीवों से कई ही ज्यादा तेज थी।
आपने इसकी कुछ झलकियां मशहूर जोरासिक वर्ल्ड फिल्म में जरूर देखी होंगी, जहां इंसानों द्वारा वेलोसिरैप्टर को ट्रेन किया जाता है, जहां वो अपने इंस्ट्रक्टर की बात मानकर उनके आदेशों का पालन करते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार फिल्म में दिखाई गई चीजें गलत नहीं है, बल्कि वेलोसिरैप्टर आज के कैट्स और डॉग्स जितने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे, और अगर डायनासोर्स का अंत न हुआ होता तो वो उसी तरह इवॉल्व होते रहते। तो हो सकता है कि वो और भी बड़ा ब्रेन और कहीं ज्यादा सेंसेस डेवलप कर लेते, और कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह ही प्राइमेट्स का रास्ता अपना लेते, जहां वो टूल्स डेवलप करना सीख जाते, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और साथ ही हमारी तरह सोसाइटीज का निर्माण कर लेते। हालांकि इसमें कई सारे इफ और बट्स मौजूद हैं, पर अगर हम थियोरेटिकली देखें तो अगर डायनासोर्स का अंत न हुआ होता तो लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद हो सकता है कि वो हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बन जाते। ऐसे में अगला सवाल ये है, अगर आज डायनासोर्स जिंदा होते तो क्या ये जीव और विशालकाय हो सकते थे? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक किए गए रिसर्च से ये साफ है कि सॉरोपोड्स डायनासोर्स न तो ज्यादा ऑक्सीजन और न ही कम ग्रेविटी के चलते इतने विशालकाय हुए थे, बल्कि इन्हें अपनी बायोलॉजी और लाखों सालों के एवोल्यूशन के दम पर अपना ये विशालकाय आकार मिला था। यानी उनकी बॉडी जितनी इवॉल्व हो सकती थी वो उस समय तक इवॉल्व हो चुकी थी, और उस समय उनका शरीर, उनके आकार और उनके फूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और अगर वो इससे ज्यादा विशालकाय होते तो हो सकता है कि वो ना तो चल पाते और ना ही सांस ले पाते। यानी सीधी भाषा में कहें तो अभी तक किए गए रिसर्च से ये साफ है कि सॉरोपोड्स डायनासोर एक्सटिंक्शन के समय अपने आकार के चरम पे थे, और इससे ज्यादा विशालकाय होना उनके लिए संभव नहीं था। ऐसे में अगला सवाल ये है कि क्या हम मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं या नहीं। इस पर साइंटिस्ट का कहना है कि किसी भी मरे हुए जीव को जीवित करने के लिए हमें सबसे पहले उसके डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होगी। साइंटिस्ट को रिसर्च के दौरान खून चूसने वाले कुछ इंसेक्ट्स फ्रोजन अवस्था में मिले थे, जिन्होंने आज से मिलियन सालों पहले डायनासोर्स के ब्लड को पिया होगा और फिर वो किसी कारणवश फ्रोज हो गए। ऐसे में आज भी इनके अंदर डायनासोर्स का ब्लड मौजूद हो सकता है, जिसके बाद कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि इस ब्लड के जरिए साइंटिस्ट डायनासोर्स के डीएनए सीक्वेंस का पता लगाकर उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। पर ये एक अधूरी सच्चाई है। हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज की तरह ही डीएनए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मच्छर के अंदर मिले डायनासोर के ब्लड से उसका डीएनए काफी लाखों सालों पहले ही डिग्रेड हो चुका होगा। हम कुछ हजारों सालों पहले लुप्त हुए डोडो और वूली मैमोथ के डीएनए को इस तकनीक के जरिए रिकवर कर सकते हैं, पर इसके जरिए डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाना संभव नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों को मिला सबसे ओल्डेस्ट डीएनए करीब 1 मिलियन साल पुराना है। वहीं डायनासोर्स का अंत आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले हुआ था। ऐसे में हम डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाने के करीब भी मौजूद नहीं हैं। साथ ही बेहद ही कम संभावना है कि उनका डीएनए आज भी किसी रूप में हमारी धरती पर प्रिजर्व होगा। ऐसे में सीधी लैंग्वेज में कहा जाए तो फिल्मों में डायनासोर्स को वापस अस्तित्व में लाने जैसी बातें केवल साइंस फिक्शन ही है, और मौजूदा टेक्नोलॉजी या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर्स को फिर से जीवित करना नामुमकिन है।